हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं आपके लिए आर्टिकल का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं आपको आज यूजेस ऑफ आर्टिकल बताने वाला हूं। इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास लाई थी, उसमें बताया है आपको आर्टिकल के बारे में कि बेसिकली आर्टिकल हैं क्या, टाइप्स ऑफ आर्टिकल बताए हैं। कहा जाए तो एक जनरल डेफिनेशन या जनरल नॉलेज बताया आर्टिकल के बारे में, तो सबसे पहले आप उसे देखें, उसके बाद समझें यूजेस ऑफ आर्टिकल। आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूजेस ऑफ आर्टिकल, किस प्रकार से आर्टिकल का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं और क्या महत्व है किसी भी आर्टिकल की किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो आज मैं चलिए स्टार्ट करता हूं यूजेस ऑफ आर्टिकल। स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स यूजेस ऑफ आर्टिकल एन का यूज करने वाले हैं हम। किस प्रकार से कहां पर हम कहां पर हम एन का यूज करते हैं वो समझेंगे। तो चलिए आते हैं हम और समझते हैं पहला रूल क्या है। तो दोस्तों, पहला रूल आर्टिकल का ये है, कहता है कि जो आर्टिकल ए है और एन है, उनका प्रयोग हमेशा अनिश्चित या इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है। मतलब कि जो आपका आर्टिकल ए है और एन है, इनका जो यूज है वो इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। पहली बात, जो चीजें अनिश्चित हो, जो चीजें निश्चित ना हो, उसके पहले, और साथ ही साथ जो चीजें कैसे सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, वो नाउन हो। मतलब ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो, मतलब सिंगल हो, काउंटेबल हो, दैट मींस जिसे आप गिन सकें, और वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो फिर उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। समझिए, बेहतर तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। तो यहां पर आपका जो आर्टिकल ए आया है वो आपका क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है, और इस सेंटेंस में आर्टिकल ए का यूज किया गया। समझते हैं क्यों। यहां पर एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। मतलब यहां पर यह कहा जाए तो वहां पर एक क्लास में एक लड़की है, वो है लड़की है क्लास में, मैं समझ गया, मैंने सुन लिया, पर वो लड़की के बारे में कोई मेरे पास कोई अदर नॉलेज नहीं है, कोई अदर जानकारी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमने किस आर्टिकल का यूज किया है, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया। और इंडेफिनेट में भी कौन सा आर्टिकल आया है दोस्तों, आर्टिकल अ का यूज किया है। और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी जो अब बोला जाए तो मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश है, उसमें इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ ही होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर देयर इज अ गर्ल इन द क्लास। ओके, समझ में आया, हमने यहाँ पे आर्टिकल अ का यूज किया है। सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे, इट इज एन एप्पल। तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज हुआ है। देखिए, ये भी क्या है, आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, और कहा इट इज एन एप्पल, मतलब यह क्या है, एप्पल है। ठीक है, एप्पल है, इसमें कोई विशेषता तो नहीं हुई, कोई स्पेशलिटी, कोई बोला जाए स्पेसिफिक चीज तो नहीं है। एप्पल एक फल है, ठीक है, आपके हाथ में। ओके, इट्स ओके, ये कोई नई चीज तो है नहीं। तो कहा जाए इट इज एन एप्पल, इसलिए इसमें आर्टिकल क्या है, आपका एन आया है, जो कि आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया है। ओके, समझते हैं नेट। और आप सभी जानते हैं एप्पल क्या होता है, आपका ये नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, नाउन होता है एप्पल। ओके, समझते हैं नेक्स्ट आपके एग्जांपल से, सी इज अ डांसर। तो यहाँ पे भी आर्टिकल सिमिलरली यूज किया गया है, सी इज अ डांसर। और डांसर क्या हो गया, वह क्या है, एक डांसर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल यूज अ का किया गया है। फोर्थ नंबर देते हैं, ही इज एन इंडियन। मतलब क्या है, वह भाई इंडियन है, वह इंडियन मतलब हिंदुस्तानी है। ठीक है, कोई स्पेशल चीज तो है ही नहीं हिंदुस्तानी होने पर। और कितने लोग नहीं है यहाँ पे हिंदुस्तानी, कमी है क्या हिंदुस्तानियों की, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, आपका एन आर्टिकल आया और हमने एन का यूज किया है। ही इज एन इंडियन। ओके, चलिए अब हम समझते हैं। ये तो हो गया पहला रूल। पहला रूल आपका हो गया कि भाई आर्टिकल ए और एन का यूज हमने कहाँ किया, जो भी आपका इंडेफिनेट सेंटेंस हुआ, और पहली बात तो जो नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे आप। ये फर्स्ट रूल हुआ। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल आपका ये कहता है, किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड हो या फिर एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ड हो नाउन के पहले, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो हमका जो भी नाउन के पहले एडजेक्टिव हो या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, हम इन्हीं के पहले आर्टिकल ए का यूज या एन का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि रूल क्या कहता है। देखिए, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो,
का प्रयोग हुआ हो तो आर्टिकल जो है का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब के पहले किया जाता है। और समझते हैं इसके एग्जांपल से किस प्रकार से होता है। तो आपके पास पहला एग्जांपल है सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। अब ये जो गर्ल है ये सिर्फ क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसे दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पर ना तो कोई एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी ना एडजेक्टिव यूज हुआ है ना एडवर्ब यूज हुआ है, इसलिए हमने सिंपल आर्टिकल ए लगाया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गर्ल क्या होता है, एक नाउन है और कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने आर्टिकल ए का यूज किया है। समझते हैं दूसरे एग्जांपल से दोस्तों। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब वो लड़की है और गर्ल क्या है, ये भी आपका क्या हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ओके, लेकिन गर्ल के पहले आप देख रहे हैं दोस्तों कि गर्ल तो है पर कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल है, मतलब लड़की तो है पर कैसी, सुंदर लड़की है, और सुंदरता उसकी क्या है, विशेषता है। दैट मीन्स यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हुआ, आपका एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ। क्या हुआ दोस्तों, एक एडजेक्टिव वर्ड हुआ। और आप देख पा रहे हैं इसमें क्लियरली कि इस सेंटेंस में हमने जो आर्टिकल ए का यूज है वो किसके पहले किया है, जो आपका नाउन के पहले, आपका जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके पहले हमने यूज किया आर्टिकल का। तो यही रूल कहता है कि किसी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आ जाए या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो फिर हम या तो एडजेक्टिव के पहले और एडवर्ब होने पर एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल ए का यूज या एन का यूज करते हैं। चलिए समझ में आया दोस्तों। तो अब इसको हम समझते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। और थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वह बहुत सुंदर लड़की है। लड़की तो है, अभी क्या थी, लड़की सुंदर थी, परंतु इस सेंटेंस में लड़की को बहुत ज्यादा सुंदर बताया गया है। और ये दैट मीन्स जो आपके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे, जो आपके एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर दे, दैट मीन्स एडवर्ब। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका गर्ल है ये कैसा है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ओके, जो आपका ब्यूटीफुल है वो क्या है, आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है। लेकिन जो आपका वेरी आया ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है दोस्तों, एडवर्ब है। तो मैंने यही चीज तो कहा रूल में कि किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव हो या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, तो इनका जो आपका बोला जाए तो आर्टिकल का प्लेस जो है चेंज हो जाता है। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आर्टिकल जो आया किसके पहले आया, एडजेक्टिव के पहले आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले भी क्या है, एडवर्ब है। तो यही आपका सेकंड रूल बताता है कि किस प्रकार से इसमें ऐसे सेंटेंस में आप आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं हम थर्ड रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और ये हर एक रूल में ये रूल फॉलो होता है। कहा जाए तो जितने भी आप आर्टिकल्स के यूज पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, उस सारे यूजेस में आर्टिकल का ये वाला रूल हर जगह ही अप्लाई होता है। उसको मैंने एक अलग तरीके से रूल ही बताया आपको। तो समझते हैं जो आर्टिकल ए का यूज है या एन का यूज है उसके बारे में है ये बेसिकली। तो आपका जो भी नाउन होता है, अगर नाउन का जो पहला वर्ड है वो कंसोनेंट है, और सिर्फ वर्ड ही नहीं साथ ही साथ वो प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट की तरह ही होना चाहिए, तो फिर वहाँ आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और अगर मतलब जो भी आपको नाउन गिवन है या नाउन जो वर्ड गिवन है उसका आने वाला पहला अल्फाबेट अगर कंसोनेंट है, और कंसोनेंट ही नहीं और उसका प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट की तरह ही है, तो फिर वहां पर हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। दूसरी बात, अगर वही नाउन का पहला अल्फाबेट अगर वॉवेल हो और उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण वॉवेल की तरह ही हो या स्वर की तरह हो, तो फिर हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। समझते हैं इस रूल को बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि कंसोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का, मतलब कंसोनेंट साउंड हुआ तो आर्टिकल ए का, और अगर वॉवेल साउंड हुआ तो आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो किसका साउंड होना चाहिए, जो आपका नाउन गिवन है, जो भी आपका नाउन वर्ड है उसका जो पहला अल्फाबेट है उसका साउंड आपका क्या होना चाहिए, कंसोनेंट या फिर वॉवेल। ये डिपेंड करता है, कंसोनेंट है तो आर्टिकल ए और वॉवेल है तो आर्टिकल एन। चलिए आइए समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से। लिखा है पहला एग्जांपल, इट इज अ बुक। यहाँ पर जो आया आपका जो नाउन है वो बुक है। इट इज अ बुक, ये है आपका नाउन। और आप देख पा रहे हैं क्लियर कि नाउन का, इस नाउन का पहला अल्फाबेट क्या है, बुक है। इसका अगर प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए तो हम प्रोनाउंसिएशन बुक करते हैं, और बुक में ब और बा बकरी का क्या होता है, कंसोनेंट होता है, मतलब एक व्यंजन है। इसीलिए यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन चूंकि व्यंजन होता है, कंसोनेंट होता है, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर करते हैं। तो ये तो हुआ आपका पहला एग्जाम्पल कंसोनेंट वाला। सिमिलरली देखें, दिस इज अ पेन। यहाँ पर ये जो पेन है इसका भी क्या है, ये भी एक नाउन है, और पहला अल्फाबेट जो है पी है, और पी इज अ कंसोनेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या यूज किया गया है, आर्टिकल ए यूज किया गया है। आइए थर्ड देखते हैं, ही इज अ बॉय। अब ये बॉय भी क्या है, एक नाउन है और नाउन का पहला वर्ड है बी,
तो ये बी तो कंसोनेंट है भी और साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट ही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया गया है। चलिए, तो ये तो हो गई तब की बात जब आपका कंसोनेंट साउंड आ रहा हो या कंसोनेंट वर्ड दिया हो। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स वॉवेल्स के। तो देखिए पहले एग्जांपल है ही इज एन इंडियन। अब आपका यहाँ पे जो सेंटेंस लगा है इंडियन, तो इंडियन क्या हुआ, आपका नाउन हुआ, और नाउन का पहला वर्ड क्या है, पहला अल्फाबेट है आई। पहला अल्फाबेट क्या है, आई। और आप सभी जानते हैं आई जो होता है वो कंसोनेंट ना होकर होता है वॉवेल, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है या उच्चारण होता है वह भी कैसा होता है, व्यंजन की तरह, सॉरी स्वर की तरह होता है, बोला जाए तो वॉवेल की तरह होता है, वॉवेल ही साउंड क्रिएट होता है। तो फिर हम यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल ए बिल्कुल भी नहीं आएगा जैसा कि रूल कहता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि सी इज एन ऑनेस्ट। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस दिया है, लिखा है सी इज एन ऑनेस्ट। हमने आर्टिकल एन का यूज किया, परंतु जो आने वाला नाउन है आपका ये ऑनेस्ट है, मतलब सी इज एन ऑनेस्ट। और ये ऑनेस्ट का जो पहला अल्फाबेट है वो एक्चुअली है तो एच, जो कि होता कंसोनेंट है। क्या होता है दोस्तों, कंसोनेंट। फिर भी आप कहेंगे कि सर कंसोनेंट के पहले आपने आर्टिकल एन लगा रखा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने क्लियर कहा था कि जो नाउन का पहला वर्ड कंसोनेंट हो तथा उसका प्रोनाउंसिएशन भी कंसोनेंट ही होना चाहिए, या अगर वॉवेल है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या, वॉवेल होना चाहिए। पर आप सभी जानते हैं जो ऑनेस्ट वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, ना कि हॉनेस्ट होता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एच वर्ड है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो जो एच साइलेंट होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन एच से ना होकर कहाँ से स्टार्ट होता है, ओ से प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से ही यहाँ आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पर एच हो जाता है साइलेंट और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल हम एन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है। लिखा है सोनू इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मतलब सोनू कैसा लड़का है, जो सोनू है आपका बुद्धिमान लड़का है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो बॉय है वो आपका नाउन है, बॉय के पहले क्या वर्ड आया है, ये इंटेलिजेंट वर्ड आया है। तो समझेंगे ये इंटेलिजेंट क्या है, बॉय, और ये बॉय नाउन है, नाउन के पहले आपका क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो ये सेम सेकंड वाले रूल को फॉलो करता है। चलिए अब यहाँ पर हम देते हैं थर्ड रूल के हिसाब से। ये इंटेलिजेंट का जो पहला अल्फाबेट आई है वो वर्ड आई क्या होता है आपका, वॉवेल होता है, और साथ ही साथ का प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, वॉवेल की तरह ही होता है, स्वर की तरह ही होता है। इंटेलिजेंट ई फॉर, या तो ई स्वर होता है कहा जाए हिंदी में, या कहा जाए आई, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है आई की तरह ही होता है, इसलिए, या फिर कहा जाए तो ई के हिसाब से होता है, तो ये क्या होता है आपका वॉवेल ही होता है, इसलिए हमने आर्टिकल क्या यूज किया है, एन का यूज किया है। तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि अब हम कहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं, किस अल्फाबेट के सामने पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं, किस अल्फाबेट के पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो ये चर्चा की मैंने आज 3 रूल्स की, जो कि था यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन था। अगर आपको ये समझना है तो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सबसे पहले जाकर मेरा पहला लेक्चर देखें, उस पर समझे आर्टिकल क्या है, किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसके बाद सेकंड लेक्चर देखें यूजेस ऑफ आर्टिकल। आज मैं ये पहली क्लास लेकर आया यूजेस ऑफ आर्टिकल, जिसमें मैंने मात्र 3 ही रूल बताए हैं आपको, और भी बहुत सारे रूल्स हैं इसके जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, तो उसमें और भी रूल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक आज से आप इस वीडियो को पॉज करें, इस रूल को लिखें, और साथ ही साथ इन रूल का यूज करते हुए आप सेंटेंस बनाएं, और इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए आर्टिकल का यूजेस भी करें। मैं बता दूं दोस्तों, ये आर्टिकल जो आपका टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आपके क्लासेस के लिए, स्कूलिंग के लेवल में, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आर्टिकल से निकल कर आते हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चंस दिखाई पड़ते ही हैं डेफिनेटली, ठीक है। ओके, तो आप इसे समझेंगे, इसे करेंगे। कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछेंगे, मैं बताऊंगा आपको। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो लोग के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाती है वो लोग के पास भी पहुंचे, इस लेक्चर का फायदा उठा पाए, समझ पाए वो भी यूजेस ऑफ आर्टिकल। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।